आप सब इंडियानापोलिस का बहुत सुंदर फूलों के गुलदस्ते के फूल है ना। बहुत सुंदर गुलदस्ता है और उसमें आप सभी खुशबूदार फूल है। आप सब की एक एक की खुशबू हमें पहुंच रही है, मिल रही है यहाँ पर। इतने श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इतने ऊंच आत्माएं हैं, ब्राह्मण कुलभूषण है, बाबा के नयनों में समाये हुए हैं, बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। इतनी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलकर आज हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि हम बचपन से बाबा के ज्ञान में हैं। जब मैं 8 साल की उम्र की थी, पढ़ाई कर रही थी, तो उसी समय माताजी हमें सेंटर पे ले गए कोर्स कराने के लिए। और इतनी छोटी उम्र में ही बहनों ने हमको कोर्स कराया और कोर्स कराते ही जैसे हम बाबा के बच्चे कंप्लीटली बन गए, क्योंकि हमें उसके बाद दुनिया क्या है ये हमको मालूम नहीं चला, पता नहीं चला। हम अपना घर, फिर बाबा का सेंटर और स्कूल, इसके अलावा और हमारा कोई दुनिया ही नहीं रहा। तो बचपन से ही जैसे बाबा के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर 100% निश्चय हो गया। और हम मधुबन भी आए थे उसी उम्र में बाबा से मिलने के लिए। और मुझे अभी तक याद है, उन दिनों में बाबा ओम शांति भवन में आते थे और छोटे छोटे जो ग्रुप्स है वो बाबा के सामने जाके बैठते थे और बाबा उनसे मुलाकात करते थे। तो इतना नजदीक बैठते थे बाबा के, और बाबा उन दिनों में पूरा रात भर बैठते थे, क्योंकि मुरली भी सुनाते थे और सबके साथ पर्सनल मुलाकात भी करते थे। इसलिए हम शाम को जाते थे 4 बजे ओम शांति भवन में, और फिर नेक्स्ट डे सवेरे 4 बजे तक बाबा रहते थे। तो पूरा रात भर हमें बाबा के साथ बिताने का बहुत मजा आता था, बहुत खुशी मिलती थी। और मुझे अभी भी याद है, उस समय ओम शांति भवन में स्टेज के नीचे तीसरे लाइन में मैं बैठी थी बाबा के सामने, और बाबा की नजर मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर पड़ी। ऐसा लगा बाबा मुझे देख रहा है, और एक जैसे करंट जैसी महसूस हुआ और शक्ति ऐसी अनुभव हुई बाबा की। बस उस उम्र में भी बाबा ने इतना अच्छा, छोटेपन में भी बाबा ने अनुभव कराया। और मधुबन में भी सभी दादियों ने, मधुबन निवासियों ने इतनी अच्छी पालना की हमारी। मुझे याद है, मैं पढ़ाई करते समय हर समर हॉलीडेज में मधुबन आ जाती थी सेवा करने के लिए। तो बचपन से ही हमें मधुबन में रहने की आदत पड़ चुकी थी। जैसे हम मधुबन नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं तो रोती थी मधुबन छोड़ के वापस घर अपने गांव जाने के लिए, क्योंकि उस समय हम आंध्रा में रहते थे। पिताजी का बिजनेस था वहां पर। तो मैं पिताजी को लेटर लिखती थी कि बस अभी विनाश होने वाला है, आप अपना जो भी घर है और हमारे कुछ प्रॉपर्टी थी, मैं कहती थी वो सब बेच दीजिए, हम मधुबन चले जाएंगे, मधुबन आ जाएंगे, मधुबन में ही रहेंगे। तो ऐसे में चिट्ठी लिखती थी मधुबन से उनको, क्योंकि मैं सेवा में रहती थी अपनी छुट्टियों के टाइम में। फिर वापस जाना तो पड़ा था, वापस जाना हुआ, और फिर पढ़ाई फिर नॉर्मल फिर चालू हुई मेरी। और पढ़ाई के समय भी मैंने देखा कि कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर बहुत बढ़ा। मतलब जैसे मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़
जैसे एक बार पढ़ा याद हो गया और जो मैं पढ़ के गई वही एग्जाम में आया। एक बार मुझे एक संगठन में आपको शेयर करती हूँ, ये क्लास एग्जाम्स थे, तो उस एग्जाम्स में मैं जैसे सेकंड थर्ड आती थी और जो फर्स्ट रैंकर थी वो मेरी फ्रेंड थी। तो सेंटर में कुछ सेवाएं थी उस समय एग्जाम्स के टाइम, जिसके कारण मैं ज्यादा पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाई। तो मेरी फ्रेंड बहुत खुश थी कि ये ठीक से नहीं पढ़ रही है, तो इस बार भी फर्स्ट रैंक मुझे ही मिलेगा। तो एक सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, तो उसका एग्जाम था और उसके पहले रात में सेंटर में सेवा पर थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अमृत वेला बाबा को गुड मॉर्निंग किया, 5 मिनट बाबा को याद किया, फिर मैंने किताब उठाई तो इतना मोटा किताब था वो, तो अब मैं क्या पढूं एग्जाम के लिए। तो मैंने बाबा को याद किया और खोला और कुछ कुछ पढ़ के गई थी मैं, और मैं एग्जाम देने गई और जो मैंने पढ़ा वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो 5 क्वेश्चन आंसर करने होते तो मैंने 5 आंसर कर लिया और उस एग्जाम में मैं फर्स्ट आई। 25 आउट ऑफ 24 मुझे मिल गए, 1 नंबर तो वो लोग काट लेते थे और मेरी जो फ्रेंड थी उसको मेरे से कम नंबर मिले। तो उसको तो आश्चर्य हुआ, तुमने तो पढ़ाई किया ही नहीं और तुमको अच्छे नंबर मिल गए। तो मैंने तो कहा ये तो भगवान का काम है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया था मुझे वही मैं पढ़ के गई, कुछ ही पेज पढ़ के गई और जो पेज पढ़ के गई वही एग्जाम में आए थे। तो इस तरह बचपन से ही बाबा की मदद हर कदम में मिलती रही और कंसंट्रेशन पावर इतनी बड़ी, मेमोरी पावर इतनी बड़ी कि मैं कॉलेज में भी हर साल टॉपर रही। पढ़ाई तो इतना नहीं करती थी लेकिन मेमोरी पावर इतनी बढ़ गई योग के कारण कि बाबा की मदद इतनी मिलती रही कि यहाँ पर भी हम लोग शिफ्ट हुए आंध्रा से मधुबन। तो मैंने आबू रोड अभी जहाँ शांतिवन है वहां पर मैंने अपना कॉलेज की पढ़ाई किया और वहां पर भी 3 साल बीएससी जो पढ़ाई किया, तीनों साल टॉप किया और तीनों साल सिल्वर मेडल मिले थे और प्रतिभा पुरस्कार मिला था राजस्थान गवर्नमेंट से। तो उस समय बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी, तो जब भी मुझे मिलता था मेडल मैं जाके दादी को पहनाती थी और दादी मुझे वापस पहनाते थे। तो अवार्ड भी मिला था, दादी को दिया, दादी बहुत प्यार से फिर वापस किया मुझे और कहा तुम आगे पढ़ो। तो आगे पढ़ाई किया, एमसीए किया, कंप्यूटर्स में मास्टर्स किया। वहां पर भी बाबा की मदद, जैसे मधुबन से मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, मधुबन से रोज मुझे मुरली आती थी बाय पोस्ट। तो बड़ी दादी की ये पालना थी, रतन मोहनी दादी। फिर वहां से जब भी आती थी इतना प्यार मिलता था उन सभी से, दादियों से। एक बार कल्चरल प्रोग्राम हुआ था ओम शांति भवन में, तो उस समय तो दादी अभी बैठती थी कल्चरल प्रोग्राम देखने, तो मैं डांस किया। तो नेक्स्ट डे जब मुरली के पहले हम दादी को फूल देने के लिए खड़े हो जाते थे, दादी मुरली के लिए जाते थे, उस समय छोटे थे तो हम बच्चे सभी इकट्ठे खड़े हो जाते थे। तो दादी ने मुझे देखा और कहा कल तुमने डांस किया था ना, बहुत अच्छा किया। मतलब दादी ने अप्रिशिएट किया, मतलब इतना हर छोटी बात का भी दादी ध्यान रखते थे, खुश करते थे। अगर स्वेटर नहीं पहने हुए होते मेरे माताजी से पूछते थे इनको स्वेटर क्यों नहीं पहनाया, पहनाओ ठंड लग जाएगी ना। और दादी हर दिवाली पे हमारे घर में भी आते थे। उन दिनों में जो मधुबन के आसपास जो रहने वाले होते हैं उनके घरों में बड़ी दादी आते थे, तो हमारे घर में भी दादी आए। हमारे घर का जो फाउंडेशन है वो भी दादी ने लगाया और दादी ने कहा ये भी मधुबन है। तो आज तक भी हमारे घर के जो नीचे है 2 पोर्शन, वहाँ मधुबन निवासी रहते हैं और ऊपर के जो फ्लैट है कमल कुंज जो पांडव भवन के पीछे है, वहाँ पर हम माताजी पिताजी अभी ऊपर रहते हैं
मैं तो समर्पित रूप से अभी पांडव भवन में भी हूँ। पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास रहने का सौभाग्य बाबा ने दिया है। तो मधुबन में तो अभी इतनी अच्छी बारिश हो रही है, तो आप सबको भी सुनने को मिल रहा होगा, पीछे से आवाज आ रही होगी। यहाँ तो नक्की लेक भी पूरा भर गया है, ओवरफ्लो हो रहा है। चारों ओर फाउंटेन्स है, वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल्स इतने सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं। बहुत प्रकृति तो इतना बहुत सुंदर हो रहा है इस समय। और बारिश के कारण फॉगी भी रहता है। फॉगी होता है तो पूरा एकदम सूक्ष्म वतन बन जाता है मधुबन। वैसे ही मधुबन पांडवन इतना पावरफुल रहता है, और इस फॉगी के कारण और ही ऐसा लगता है हम जैसे कि फरिश्ते चल रहे हैं, फरिश्ते उड़ रहे हैं यहाँ पर। और जैसे बाबा का प्रेजेंस इतना भरपूर महसूस होता है, क्योंकि दुनिया की ऐसी हालत है हर जगह। माउंट में भी बाहर वाले, ये बारिश की सीजन होने के कारण ये झरने देखने के लिए टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। तो इसके कारण बाहर का वातावरण अलग है, लेकिन हमारा जो पांडवों के अंदर जो तपस्या जो चल रही है, इतनी गहरी तपस्या चल रही है। और विशेष अभी कल से भट्टियां शुरू हुई है पांडव भवन में, मेडिटेशन हॉल में, सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक, फिर शाम को 5 से 8 बजे तक। बहुत पावरफुल शक्तिशाली भट्टी चल रही है, क्योंकि ये समय की मांग है कि हमें अपनी स्थिति को बनानी है। तो आप जहाँ पर भी है, आप भी मधुबन निवासी है, ऐसे समझते हैं ना सभी अपने आप को। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कि हम बच्चों के 3 घर है। पारलौकिक रीति से देखा जाए तो हमारा घर है परम धाम, आत्मिक रूप में परम धाम, शांति धाम। अगर अलौकिक रीति से देखा जाए तो हमारा घर है सूक्ष्म लोक। और इस ब्राह्मण जीवन में अगर हम देखा जाए तो हमारा साकार रूप में हमारा घर है मधुबन। तो आप सबका भी घर को क्या है, रोज आपको कहा जाना है। अभी तो सभी लॉकडाउन में घर में ही ज्यादा रहते हैं, लेकिन वास्तविक घर हमारा मधुबन है। मधुबन में। कभी मधुबन में आइए, 4 धाम की यात्रा कीजिए, वो तो कभी रोज करती सूक्ष्म लोक का सैर कीजिए फरिश्ता स्वरूप में, और कभी परम धाम में निराकारी स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमें ये जो 3 घर मिले हैं, हमें इसका संपूर्ण सुख और आनंद हमें लेना है, क्योंकि ये घर हमारे सिर्फ इस संगम युग पर ही होंगे, बाकी फिर पूरे कल्प में नहीं मिलेंगे आपको ये 3 घर, है ना। इसलिए आप अपने घर में रहते हुए इन 3 घर का सूक्ष्म रूप से सैर करते रहना है, अपने मन से, अपनी बुद्धि से। ये भी एक एक्सरसाइज है, जैसे अभी सभी शरीर को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो हमारी आत्मा को भी हेल्दी रखना है, उसके लिए हमें ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। कभी परमधाम में 1 सेकंड में, कभी सूक्ष्म लोक में, फिर कभी मधुबन में, 4 धाम में, बाबा के कमरे में बाप समान स्थिति का अनुभव करना है। बाबा की झोंपड़ी में बैठकर बाबा के साथ बड़े प्यार से रूह रिहान करते रहना है।
मिस्ट्री हॉल में आज बाबा ने कहा ना, व्यर्थ को समाप्त समर्थ स्थिति का अनुभव करना है। फिर उसके बाद शांति स्तंभ, टावर ऑफ पीस। तो मुझे ऐसा शांति का स्तंभ बनना है, मुझे कभी अशांत नहीं होना है, टावर ऑफ पीस बनना है। तो शांति स्तंभ के चारों ओर क्या लिखा हुआ है? टावर ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता का स्तंभ, टावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्तंभ, टावर ऑफ माइट, शक्ति का स्तंभ। तो चारों ओर मुझे, चारों का अनुभव मुझे करना है, तभी हमारी स्थिति जो है शांति से भरपूर, शक्ति से भरपूर, पवित्रता से भरपूर होती जाएगी, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बनती जाएगी। क्योंकि अभी ये जो शरीर जो है ये पुराना हो गया है, तो ये पुरानी शरीर के बंधन से मुझे मुक्त होना है, बंधन मुक्त बनना है। जो रस्सियां है, आज भी बाबा ने कहा, इन रस्सियों को मुझे तोड़ना है। तोड़ लिया सभी ने कि सूक्ष्म रीति से अभी भी रस्सियां है? थोड़ा बच्चों से प्यार है, मोह है, थोड़ा पति से है, थोड़ा पत्नी से है, और किस किस के साथ है? देह, देह संबंधी, देह के पदार्थ, देह के वैभव, ये सब हमें बंधन में फंसा रहे हैं। एक बार कहते हैं, एक आदमी था, उसको पहाड़ी पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो वो रोज पहाड़ी पे चढ़ता था। तो उनके माता पिता को लगा, अरे इसको तो कोई काम धंधा में लगाना पड़ेगा, वरना ये रोज पहाड़ी पे चढ़ता रहेगा। तो उनको कुछ ऐसा धंधा दिया कि उसके पास टाइम ही नहीं मिला एक दिन भी जाने का। तो बहुत दिन हो गए, 1-2 साल हो गए ना, वो बिजी हो गया। एक दिन उसके पास टाइम मिला, तो उन्होंने सोचा, चलो मैं जाता हूँ, पहाड़ी पे चढ़ता हूँ। तो इतना एक ऊंचा पहाड़ उन्होंने ले लिया और उस ऊंचे पहाड़ को वो चढ़ने लगा। चढ़ रहा था ऊपर। जैसे वो पीक पर पहुंचा तो उन्होंने देखा रात हो रही थी और वो एकदम नजदीक था ऊपर पहुंचने में। तो वो जल्दबाजी किया, थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ने लगा, अंधकार हो रहा था इसलिए। तो जैसे वो जल्दबाजी किया वो गिर गया। तो वो गिर गया तो वो आकाश में, वहां पर हवा में लटक रहा था। तो वो नास्तिक था, वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता था। तो उस समय उन्होंने पुकारा, सेव मी, बचाओ बचाओ करके। वहां उनका कोई सुनने वाला था ही नहीं, तो फिर वो किसको बुलाएगा? चारों ओर अंधकार हो गया, अंधकार छा गया और वो बुला रहा था, कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहे थे। तो फिर वो क्या कहा, हे भगवान, हे गॉड, कम एंड सेव मी, बचाओ मुझे। नास्तिकता फिर भी, और कोई चारा नहीं, भगवान को ही पुकारा आखिर, हे भगवान आओ करके। तो भगवान क्या करता है, तो आवाज आता है आकाश से, क्या तुम्हें विश्वास है भगवान के ऊपर? तो वो तो कह देता है हाँ। तो फिर से आवाज आता है, तुम्हें विश्वास है कि भगवान तुम्हें बचाएगा? फिर से वो बोलता है हाँ। तो फिर से आवाज आता है, जो भगवान कहेगा वो तुम करोगे? तो वो फिर से बोलता है हाँ मैं करूंगा। तो भगवान कहता है, जो रस्सी है तुम्हारे हाथ में उसको तुम छोड़ दो। उसके पास एक ही सहारा था, वो रस्सी, ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना उसका कोई सुनने वाला था चारों ओर। एक ही सहारा रस्सी, और उसी रस्सी
को भगवान क्या कह रहा है, छोड़ दो, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा? आप होते तो क्या करते? छोड़ते रस्सी को कि और कोई सहारा नहीं, मैं इसको भी छोड़ दूंगी तो पता नहीं भगवान क्या कह रहा है मुझे। तो वो तो है ही नास्तिकता। तो उसने रस्सी नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा उसने। तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता है, एक आदमी था, सिर्फ पृथ्वी से सिर्फ 10 फीट ऊपर था, लटक रहा था और वो पूरा फ्रोजन हो गया, ठंडी का समय था उस समय, और मर गया। सिर्फ 10 फीट ऊपर था, वो लटक रहा था और मर गया। तो ये रस्सी क्या है जो हम पकड़ के रखे हैं? ये देह, देह संबंधी, देह के पदार्थ, देह के वैभव, इन सब रस्सियों को हमने पकड़ के रखा है। और जब तक हमने इन रस्सियों को पकड़ के रखा है, तब तक हम भगवान की जो आवाज है, बाबा की जो श्रीमत है, उसके अनुसार हम चल नहीं सकेंगे। बाबा की श्रीमत का पूरा पालन वही कर सकता है जो ये देह, देह के संबंध, देह के बंधन, इन भाई बहन के बंधनों से छूट गया हो, इन रस्सियों को समाप्त किया हो, वही पूरी तरह से बाबा की श्रीमत पर चल सकते हैं। तो अपने आप को देखना है, मुझे अभी भी मोह है, ये रस्सी, ये बंधन क्या है? मोह का बंधन है। बच्चे, पति, मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन, धन कमाने का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अटैचमेंट्स। तो ये अटैचमेंट का एक रोप है जिसको हमने पकड़ के रखा है। जब इस बंधन से हम मुक्त होंगे, तभी हम बाबा की आवाज सुन सकेंगे, हम फरमान बरदार रह सकेंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा, इन बंधनों से मुक्त होने का साधन है एक बाप, दूसरा ना कोई। विश्वास है सभी को? सभी को दिल से आता है एक बाबा दूसरा ना कोई, कि या कोई और है, और कोई सहारा है हमारा बाबा के अलावा? न नहीं है ना, पक्का हो गया है ना, कंप्लीट 100% निश्चय है ना हर एक के अंदर, बस एक बाबा दूसरा ना कोई। जब निश्चय है बाबा के ऊपर कंप्लीट, तो बाबा हिम्मत का मदद जरूर देगा। बच्चे कहते एक कदम आपकी हिम्मत का और बाबा 1000 कदम मदद करेंगे। किसी बात में डरने की जरूरत नहीं है। बाबा बैठा है, हम बाबा की सेवा में हैं, बाबा की याद में हैं, तो बाबा जरूर उन बच्चों की रक्षा करेगा। बाबा बंधा हुआ है उन बच्चों की रक्षा करने के लिए। आप देखना, पक्का बाबा आपकी मदद करेगा, पर मुझे क्या करना होगा? बाबा को दिल से, प्यार से याद करना होगा। एक बार ऐसे हुआ जब मैं अमेरिका में थी, बॉस्टन में थी, तब सेवा अर्थ मुझे जाना पड़ा एक जगह। एक मूवी हम दिखा रहे थे थिएटर में, टाव ऑफ द ट्रैवलर करके एक मूवी है, अगर आपने देखा होगा। तो वो मूवी थिएटर में दिखाने गए थे, तो हम भी गए थे थिएटर में। तो वापस मैं ड्राइव करके आ रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे थर्सडे मॉर्निंग था। तो थर्सडे मॉर्निंग, गुरुवार को हम बाबा को भोग लगाते हैं। तो वो भोग की तैयारी में सेंटर में सेवा रहती है, इसलिए सबसे पहले मैं वापस सेंटर जा रही थी ड्राइव करके, अकेली थी कार में। तो अचानक से क्या हुआ कि दूसरी साइड से एक और कार आई और मुझे टक्कर मारी, और मेरा कार पूरा टोटल हो गया था।
और उस समय मैं शायद बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। और जैसे मैं होश आई, मैंने देखा कुछ धुआं निकल रही है, क्योंकि एयर बैग्स थे, तो जैसे उसमें से निकलता है ना स्मोक, तो मैंने स्मोक देखा। फिर मैंने सुना फायर इंजन की अलार्म सुनाई दे रही थी। फिर पुलिस वाले वहाँ आ रहे, देख रहे थे मुझे अंदर, मिरर से देख रहे थे। वो लोग डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे, कार डोर, पर वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, इसलिए वो डोर भी नहीं खुल रहा था, लॉक हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे वो कार का डोर तोड़ करके मुझे सीधा स्ट्रेचर पे बिठा रहे थे। तो मैं स्ट्रेचर पे, मैं पूछ रही थी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं पूरी नॉर्मल थी। मैं स्ट्रेचर पे बैठ के पूछ रही थी, मुझे क्यों ऐसे स्ट्रेचर पे बैठ के ले जा रहे हो। तब फिर मैंने कार को देखा, कार की कंडीशन को देखा, तो पूरी तरह से टोटल हो चुकी थी और मैं तो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो लोग मुझे एम्बुलेंस में बिठा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्यों एम्बुलेंस में बिठा रहे हो। तो उन्होंने कहा ये तो सिस्टम है, प्रोसीजर है, आपको जाना पड़ेगा, चेक करानी पड़ेगी। तो हॉस्पिटल लेके गए, सारा चेकिंग कराया, मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम था ही नहीं। तो बाबा की कमाल थी ये तो, क्योंकि वो लोग भी आश्चर्य खा रहे थे, कार को इतना नुकसान हुआ पर आपको कुछ भी नहीं हुआ ना। तो ये क्या है, बाबा की कमाल है, क्योंकि हम बाबा की ही सेवा में जा रहे थे और बाबा पर ही पूरा 100% निश्चय है। तो भले कुछ भी हो जाए, बाबा हमें बचाएगा जरूर। तो मुझे उस समय इतना अच्छा अनुभव हुआ। जाते ही मैं बाबा के कमरे में गई सेंटर में, और ऐसे टेप रिकॉर्ड ऑन किया तो गीत बजा, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो जैसे बाबा साथ था, बाबा ने पूरी तरह से मेरी सुरक्षा की, बाबा ने एक नया जीवन दिया। तो इतना बड़ा मतलब एक्सीडेंट हुआ, फिर भी बाबा के बच्चों को कुछ नहीं हुआ, तो ये तो बाबा का ही कमाल है। वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जिसमें बाबा ने एकदम प्रोटेक्ट किया है। मुझे याद है जब बॉस्टन में बम ब्लास्ट हुआ था, आपने भी सुना होगा, कुछ साल पहले ये हुआ था। और जो बम ब्लास्ट के बाद जो विक्टिम था, जिन्होंने किया था ये सब, तो उनको चेस कर रहे थे, उनके लिए ढूंढ रहे थे पुलिस वाले। और वो जो जिन्होंने ये सब किया, वो हमारे सेंटर के एकदम नजदीक ही आकर के कहीं छुप गया था। तो पुलिस वाले उसी एरिया में ढूंढ रहे थे, जिसको डेंजर जोन उन्होंने डिक्लेयर किया था, क्योंकि उसके पास कुछ भी वेपन्स हो सकते थे और वो कुछ भी कर सकता था। तो हम उस डेंजर जोन के बॉर्डर में थे एकदम। तो बॉर्डर था तो इसलिए वहाँ एक पुलिस भी था, तो हमको लगा हमको वॉच करने के लिए एक पुलिस को भी रखा बाबा ने ना। तो बाबा के सेंटर के बाहर एक पुलिस बैठा हुआ था, तो हम अंदर थे, तो सभी फोन कर रहे थे हमको कि डेंजर जोन में है, आप आ जाओ, वहां से निकल जाओ, हमारे घर आ जाओ। ऐसे ऐसे फोन आ रहे थे सबके। मैं और दूसरी बहन थी, सिस्टर मेरलिन, हम दोनों थे उस समय सेंटर पे। तो हम दोनों ने कहा हम सेंटर में रहेंगे, बाबा के घर में रहेंगे। तो निश्चय था बाबा के घर में है, बाबा हमारी रक्षा करेंगे। तो सेंटर के बहुत ही एकदम नजदीक ही एक घर में वो छुपा हुआ मिला। तो मतलब कहने का भाव ये है कि हम जहाँ पर भी हैं, अगर हमें बाबा के ऊपर 100% विश्वास है, निश्चय है ना, दिल से अगर हम बाबा को याद कर रहे होते हैं, भले कितने भी डेंजर जोन में रहे,
कैसे भी सर्कमस्टेंसेस है, वायुमंडल है, कुछ भी दुनिया में हो रहा होता है, लेकिन बाबा हमें सेफ रखता है। ये निश्चय है ना, ये विश्वास है ना सभी को। पर हमें क्या करना होगा? दिल से, प्यार से बाबा को याद करना है, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है। ये समय की मांग है। ऑर्डिनरी पुरुषार्थ, साधारण पुरुषार्थ करने का अभी समय नहीं रहा। अभी एकदम फास्ट, तीव्र गति से मुझे जाना होगा, क्योंकि अभी अंत का भी अंत समय चल रहा है। इसलिए हमें वापस जाने की तैयारी करनी है। घर वापस जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अपने सुकर्म का खाता जमा करना होगा, श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करना होगा। अपने मनसा वाचा कर्मणा हमें पूरी तरह से सफल करना है। मनसा हमारे संकल्प शुद्ध हो, पवित्र हो, वाचा बोल हमारे सुखदायी हो, वरदानी हो, मधुर हो, और कर्म हमारे ऐसे हो जो लोग हमारा गुणगान कर सके। पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, तो ये अपने कर्मों के हिसाब से ही है। अपने कर्म हमारे संस्कार के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हमारे जो निजी ओरिजिनल संस्कार है उसे हमें पाप समान संस्कार इक्वल करना पड़ेगा। ये नहीं करना ये मेरा नेचर है, ये मेरा संस्कार है। थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ा ईर्ष्या हो जाती है, ये सब अभी रावण के संस्कार, रावण के जायदाद, इन सबको मुझे समाप्त करना है। मुझे बाबा की याद में रहना है। एक बार मैं जब यूएसए से मधुबन आई थी, तो हम ज्ञान सरोवर में थे उस समय। ज्ञान सरोवर में गुलजार दादी आए थे उस दिन। नेक्स्ट डे जो है वो बाबा मिलन का दिन था, तो उसके पहले वाला दिन गुलजार दादी ज्ञान सरोवर आए थे। तो मैं कुछ काम से वहां गई थी कॉटेज में, जहाँ पर गुलजार दादी थे, और मैं कुछ सेवा में गई थी वहां पर किसी से मिलने के लिए, बड़ी बहन से मिलने के लिए वहां पर। तो बड़ी बहन ने कहा हम लोग जा रहे हैं गुलजार दादी के पास, आप भी चलो। तो वो बहुत छोटी गैदरिंग थी। आरसीस जो है, मोहिनी बहन और थे, सुदेश दीदी थे, निर्मला दीदी थे ना। तो ऐसे बड़े बड़े जो आरसीस थे वो बैठे हुए थे। कलाबेन जी भी थे उस समय, और मुझे भी कहा आप भी आओ करके। तो मैं वहाँ बैठी थी दादी के सामने सबके साथ। तो इतनी छोटी ग्रुप के साथ दादी का इतना मीठा रूह रिहान चल रहा था, और उसमें ये डिस्कशन चल रहा था कि हम ठीक है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, पर सामने से कोई आकर के हमें टक्कर मारता है तो हमें क्या करना होगा? हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार ही हम चल रहे हैं। फिर भी सामने से कोई आकर के हमें टक्कर मारता है तो हमें क्या करना होगा? तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जैसे कोई आप जा रहे हैं, आप तो अपनी लेन में ही जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एकदम रूल्स के प्रमाण आप चल रहे हैं, पर सामने वाला व्यक्ति रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो टक्कर मारने आया तो आपको क्या करना होगा?
बचाना होगा ना, आपको तो डाइवर्ट करना होगा ना। इसी प्रकार हमें ये नहीं देखना कि दूसरे कैसे चल रहा है, हमें अपने को बचाना है। ये नहीं कि दूसरा गुस्सा कर रहा है कि मैं भी गुस्सा करूं, ये भी ठीक नहीं है। भले कोई कैसा भी रहे, कोई भी पेपर मेरे सामने ले आए, पर मेरा जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन नहीं होना है, लेकिन हमें रिस्पॉन्स मेरी कैसी हो, शांति से, प्रेम से, रहम दिल दया भाव से। जिस नजर से बाबा उन्हें देखते हैं, उसी नजर से मुझे उन्हें देखना है, क्योंकि वो भी माया के प्रभाव में ऐसे कर रहे थे। तो माया के प्रभाव में वो कमजोर है, भले वो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन शक्तिशाली वो है जो अपनी निजी ओरिजिनल संस्कार में सदा रहते हो। शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ मैं आत्मा। इस स्थिति में मुझे सदा रहना है। पॉसिबल है। एक है ज्ञान समझ हमें मिली है, हमें क्या बनना है, लक्ष्य बाबा ने हमें बहुत ऊंचा दिया है। पुरुषार्थ के लिए नई नई पॉइंट्स हर रोज बाबा हमें देते हैं, लेकिन उसको मैंने कितना प्रैक्टिकल में लाया, ये पता चलता है अपनी योग स्थिति के द्वारा। और जब समस्या आती है, कहाँ तक मेरी स्थिति अचल अडोल रही, क्योंकि हमें इस समय अपने आप को अचल अडोल स्थिति बनानी है अपनी, और फिर दूसरों को भी सकाश देना है। मनसा सेवा करने का समय है। टेस्ट पेपर आएंगे, परीक्षाएं आएंगे, हमको हिलाएंगे, तो हम उसमें हिलेंगे। क्या करेंगे? हिलेंगे। कहते हैं 18 टेस्ट पेपर आएंगे, 18। हमारे 5 कर्मेंद्रियों से 5 प्रकार के टेस्ट पेपर, 5 विकारों से 5 प्रकार के टेस्ट पेपर, 5 तत्वों से 5 प्रकार के टेस्ट पेपर, 5 तत्व, 5 विकार और 5 कर्मेंद्रिय, और फिर मन, बुद्धि और संस्कार। 18 हो गए ना। तो इतने प्रकार के टेस्ट पेपर, इविल सोल्स का भी वॉर होगा, नेचुरल कैलामिटीज भी होंगे, डिजीजेस भी होंगे चारों ओर, सिविल वॉर्स भी होंगे। तो कितने टेस्ट पेपर आएंगे हमारे सामने। तो मुझे क्या करना होगा? स्वराज्य अधिकारी बनना होगा। अपनी स्थिति को अचल अडोल बनानी है, मुझे निर्भय बनना है, किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है। परिस्थिति है ही परिस्थिति, मेरी है ही नहीं। मेरी स्थिति कौन सी है? आत्मिक स्थिति है, अशरीरी स्थिति है, परिस्था स्थिति है, पूज्य स्वरूप है मेरी, पवित्र पावन स्वरूप है मेरी, ये मेरी ओरिजिनल स्थिति है। तो इस निजी स्थिति में मुझे स्थित होना है। इसके लिए योग का अभ्यास मुझे बढ़ाना है, क्योंकि अचानक पेपर आनी है। कोई भी पेपर आएगी आपके सामने, अचानक आएगी, उसमें मुझे पास होना है। उसके लिए मुझे एवर रेडी। अगर इस समय, ये क्षण अगर मुझे शरीर छोड़ना है, तो क्या मैं अपनी अंतिम स्थिति में पहुंची हूँ? मेरी कर्मातीत अवस्था है, नष्टो मोहा स्थिति है,
एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति बनी है मेरी कि अभी भी मुझे बनना है। अगर बनना है तो अपने आप को देखना है कितना डिफरेंस है। बाप समान स्थिति संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा सामने बैठा है, तो अपने को उनके साथ कंपेयर करना है, कहाँ डिफरेंस है, कहाँ मुझे उस संपूर्णता तक पहुंचने में, बाप समान स्थिति तक पहुंचने में क्या कमी है मेरे अंदर। अपने आप को चेक करके मुझे चेंज करना है। ऐसा पुरुषार्थ मुझे करना होगा। आज भी बाबा ने अमृत वेले के ऊपर खास अटेंशन दिलाया है। अमृत वेला को हमें पावरफुल बनाना है। एक बार बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी ने मुझे अपनी गोद में लिया। जब मैं अमेरिका आ रही थी तो दादी ने मुझे बड़े प्यार से अपने गोद में ऐसे सुलाया, अपने सर के ऊपर पीठ के ऊपर ऐसे हाथ लगाया और मुझे कहा, तुम कहाँ भी रहो तो कभी नहीं छोड़ना अमृत वेला और मुरली। तब से मेरी ये दोनों इतनी पक्की हो गई है। अमृत वेला कुछ भी हो, हमें अलर्ट होकर के, बाबा तो आज कह रहे स्नान करके फ्रेश होके बैठो अमृत वेले। स्नान करना है, अगर नहीं तो कम से कम ब्रश करके फ्रेश होकर के अलर्ट होकर के बैठना है। एक बार बाबा ने कहा, जीवन का लक्ष्य क्या है? एक भोग का संदेश था। उसमें बाबा ने दो बातें बताई है। एक है हर रोज अमृत वेले मुझे बाबा के साथ सेलिब्रेट करना है। सवेरे सवेरे क्या करना है, ऐसे नहीं ऐसे बैठ गए मतलब बैठ गए, लेकिन वो आनंद लेना है, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव लेना है। भगवान के साथ वो सुख का अनुभव मुझे मिले, सच्चे सुख, शांति, आनंद, शक्ति, सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना है। क्योंकि हम भरपूर रहेंगे तभी हम दूसरों को दे सकेंगे। अगर खुद ही हम अगर अपने अंदर अगर कमी है, अगर हम ही खुद दूसरों को नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए हमें क्या करना होगा, अपने आप को पहले पूरी तरह से भरपूर करना होगा, फिर सभी को हमें बांटते रहना है। तो ये सेकंड लक्ष्य जो बाबा ने दिया, सर्विंग द ह्यूमैनिटी, मतलब दुनिया की सेवा, मानवता की सेवा, जो हम मनसा सेवा द्वारा आसानी से करते हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से हम इतनी स्थूल सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको बाबा ने ये समय दिया है। एक तो हमें अपनी स्थिति को बनानी है, अपनी संपूर्ण स्थिति को बनाना है, उसमें परिपक्वता लानी है, और दूसरी बात मुझे मनसा सेवा करना है, पूरी दुनिया को प्रकाश देना है। और मनसा सेवा तभी कर सकेंगे जब हमारे अंदर जरा भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प ना हो, तभी हम मनसा सेवा कर सकेंगे। अगर जरा भी कोई प्रकार का नकारात्मक संकल्प, किसी के प्रति बुरा विचार, बुरे संकल्प, व्यर्थ वेस्ट थॉट्स चल रहे होंगे तो हम मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे। मनसा सेवा के लिए प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स की जरूरत है। तो हमारे संकल्प जो है वो पवित्र हो, शक्तिशाली हो, समर्थ हो, और जितना हमारे समर्थ संकल्प होंगे उतना हम मनसा सेवा कर सकेंगे। तो हमें बाबा से हर रोज क्या करना होगा, सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट अमृत वेला, सेलिब्रेट योर अर्ली मॉर्निंग आवर्स विद बाबा। बाबा हमारा जैसे साजन है, सजनी कैसे सज के बाबा साजन के पास जाती है, कितने प्यार से साजन को याद करती है, ऐसे ही मुझे बाबा को दिल से प्यार से याद करना है कि मैं बाबा के नैनों में समाई हुई हूँ।
मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठी हुई हूँ। मेरे नैनों में बाबा है, बाबा के नैनों में मैं हूँ। मेरे दिल में बाबा है, बाबा के दिल में मैं बैठी हूँ। कितनी खुशी मिलेगी, सच्चा प्यार, सच्चा सुख, सबसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सुख, सर्वश्रेष्ठ प्यार, बाबा का प्यार का अनुभव सिर्फ इस संगम युग पर ही हमें मिलता है। इसलिए समय की महत्व को जान करके हमें तीव्र गति से तीव्र पुरुषार्थ करना है और हमारी फाइनल स्टेज तक हमें पहुंचना है। सभी को निश्चय है ना हम बनेंगे। इंडियाना पुलिस वाले तो नंबर 1 में आएंगे ना, 108 में आएंगे ना सभी। हाँ जी, सभी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं ना 108 में आने के लिए। वो इस तीव्र पुरुषार्थ कर रही है। एक बार दादी जानकी ने कहा 108 का उन्होंने बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया। एक मतलब एक बाबा मेरे सामने है और फिर जीरो, जीरो मतलब जीरो वेस्ट थॉट्स, और फिर 8, 8 मतलब अष्ट शक्तियों से मैं भरपूर हूँ। वो जब भी योग में बैठते हैं यही संकल्प लेकर के बैठना कि मुझे 108 में जाने का पुरुषार्थ करना है, बाबा को सामने रखना है। एक बाबा मेरे सामने हो, फिर जीरो वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प पूरी तरह से समाप्त हो गए और मैं अष्ट शक्तियों से भरपूर हूँ। खुशी है ना सभी को हाँ जब जी, हम हाँ अष्ट जी, शक्तियों से हाँ भरपूर हो जाएंगे। जी, हाँ जी। तो कितने लोग हैं आज? 18 लोग मैं देख रही हूँ। तो 18 लोग 108 में सीट लेंगे ना। सबसे नजदीक सीट कौन लेगा? हम लेंगे। आप लेंगे? यस, हाँ, मुझे लेना है, इसमें मुझे लेना रेस है। करना है। हाँ? अच्छा, मुझे मुझे लेना है। बनना है, मुझे लेना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे नष्ट मोहा बनना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है। रोज मुझे 108 में जाना है, ऐसा लक्ष्य लेकर के बैठना अच्छा, योग में। फिर बाबा को बड़े प्यार से याद करना। फिर बाबा की शक्ति इतनी मिलेगी, इतनी ताकत मिलेगी, आप इतना तेज दौड़ेंगे कि सौरभ भाई को भी बीट करेंगे। वो ऑलरेडी सभी आगे है हैं। ना, आगे है सभी। हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी ब्रह्मा बाबा को बीट करने वाले बनना है। हाँ? मम्मा को, दादियों को, मतलब ऐसा हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे तीव्र गति से आगे बढ़ना है। ये दृढ़ता हो ना, निश्चय हो और दृढ़ता हो, वरना अलबेलापन आ जाता है। तो अलबेलापन नहीं आने देना है। तो हमें अलर्ट रहना है। हर रोज हमें जो बाबा की डायरेक्शन हमें मिलती है मुरली के द्वारा, उसके ऊपर विशेष अटेंशन देना है। तो ये जो गिफ्ट मिल रही है बाबा से, हर रोज हमें 3 गिफ्ट मिलते हैं। एक है बाबा की दृष्टि, उठते ही हमारी नजर बाबा के ऊपर, बाबा की दृष्टि मुझे मिल रही है। और दूसरी है बाबा की ब्लेसिंग्स, हर रोज हमें वरदान मिलते हैं। मुरली में वरदान मिलता है ना। और फिर बाबा के डायरेक्शंस, जैसे आज बाबा ने कहा शांति नहीं फैलानी है, विश्व में शांति की स्थापना करना है। तो हम सब ऐसी नई दुनिया की स्थापना करने वाले जिम्मेवार आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो हमें कैसे रहना है? हम पूज्य आत्माएं, जिम्मेवार आत्माएं को कितना अलर्ट रहना होगा। दुनिया हमारी तरफ देखेगी,
अशांत आत्माएं हमारी तरफ देखेगी, दुखी आत्माएं, कमजोर आत्माएं आपको पुकार रही है, हम पूज्य आत्माओं को पुकार रही है, तो वो पुकार आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको ऐसा साक्षात्कार मूर्त बनना होगा। बाबा का साक्षात्कार आपके द्वारा ही होने वाला है, हम ही वो पूज्य देवी देवताएं हैं, तो मुझे ऐसा साक्षात्कार मूर्त बनना है, इसलिए मुझे बाबा के साथ कंबाइंड रहना होगा कि मैं ही शिव शक्ति हूँ, मैं ही बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। अपनी स्थिति को मजबूत बनानी है, अपने योग का टाइम बढ़ाना है। कितने घंटे बैठते हैं सभी रोज योग में, कितना टाइम बाबा को याद करते हैं? अभी लॉकडाउन में तो काफी चार्ट बढ़ा है दीदी। चार्ट बड़ा है ना सभी का, जी तो कम से कम 4 घंटा का चार्ट हमें रखना है। सवेरे 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, अगर दिन में अगर आपको बाकी ड्यूटीज होंगे, अगर काम पे जाना होता है, तो कम से कम ये 2 घंटे हमें चार्ट रखना है। अगर जो घर में रहते हैं आप तो खैर ट्रैफिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, दिन में भी अपने आप को बाबा की याद में भिन्न भिन्न तरीके से भोग लगा सकते हैं। इस रीति से आधा घंटा बाबा की याद में बैठ सकते हैं, से बीच में ब्रेक्स लेते हुए भी बाबा की याद में बैठ सकते हैं, लेकिन अपना चार्ट, याद का चार्ट बनाना है, स्थिति शक्तिशाली बनानी है, एवर रेडी ना। इंडियाना पुलिस वाले एवर रेडी है ना, 108 में आने वाले हैं, एवर रेडी है, तीव्र पुरुषार्थी है। बाबा के इतने खुशबूदार फूल है आप सभी के प्रति हमारी मधुबन निवासियों की तरफ से यही शुभ आशा है कि आप बाबा की प्रत्यक्षता करने वाले साक्षात्कार मूर्त बने, बाबा की राइट हैंड बने, पूरे विश्व को शांति का और शक्ति का वाइब्रेशन फैलाते रहे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज तो पूरी झोली इतनी भर गई, इतने सारे रत्नों से। बहुत बहुत दिल से थैंक्स दीदी का। कितनी सारी दीदी ने अपने अनुभव युक्त और वेरी इंस्पायरिंग, जैसे एकदम पुरुषार्थ को एक्सेलरेट करने के लिए बहुत सुंदर बातें बताई। ने बताया कैसे हमें अपने आप को मधुबन निवासी समझना है। हम सभी मधुबन में रहते हैं, जैसे मधुबन में भट्टियां चल रही हैं, ऐसे हमें भी विशेष 6 घंटे दीदी ने कहा, 10 से 1 और शाम को भी 5 से 8। फिर ये बहुत सुंदर दीदी ने कहा 3 घर है हमारे, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और मधुबन 4 धाम। तो तीनों घर में रोज हमें जाना है, बंधन मुक्त रहना है। बहुत सुंदर स्टोरी दीदी ने सुनाई, कैसे वो रस्सी छोड़ने वाली, तो रस्सी को कैसे हमें छोड़ना है, देह के संबंध, बंधन, पदार्थ, ये सभी मोह को छोड़ना है। फिर बहुत सुंदर दीदी ने अपने अनुभव सुनाए, बॉस्टन का भी, एक्सीडेंट का भी, और बचपन के भी, कितने दादियों के संग के, बाप दादा के संग के। बहुत सुंदर दीदी ने कहा कि कोई सामने आता है तो हमें साइड कर लेना है, हमें एक्सीडेंट से बचना है, तो कोई भी परिस्थिति में स्वयं को बचाना है, अचल अडोल रहना है। और ये पहली बार सुना हमने। 18 टेस्ट पेपर है, 5 कर्मेंद्रियों के, 5 विकारों के, 5 तत्वों के और 3 मन बुद्धि संस्कार। तो ये हर एक को हमें ध्यान देकर हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है। फिर दीदी ने कहा स्वराज अधिकारी, निर्भय, अचानक, एवर रेडी। फिर बहुत सुंदर बताया कि अपने आप को हमें ब्रह्म बाबा से, उनकी संपूर्ण स्थिति से जैसे एक कंपेयर करते रहना है कि हम बाबा के कितने नजदीक आए। फिर दीदी ने बताया दादी जी ने जैसे अमृत वेला और मुरली, ये 2 पिलर्स हमारे ब्राह्मण जीवन के एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 2 उन्होंने बताया बहुत सुंदर, एक है कि बाबा से रोज मिलन करना,
और दूसरा सकाश मनसा सेवा। और ये 108 का तो पहली बार दीदी सुना। 1 बाबा, 0 वेस्ट थॉट्स और 8 पावर्स। और बाबा 3 गिफ्ट देते हैं, दृष्टि, वरदान और श्रीमत डायरेक्ट। डायरेक्शन। ब्यूटीफुल। हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है और रोज करीबन 4 घंटे कम से कम योग का चार्ट रखना है, 2 सवेरे 2 शाम को और बीच बीच में भी। तो इतना बाबा ने कितना जैसे दीदी को इतने खजाने दिए हैं और दीदी ने बड़े प्यार से हमें संपन्न जैसे भरपूर। वी जस्ट फीलिंग वेरी वेरी फुल। थैंक यू सो मच सुप्रिया बहन जी। Really appreciate all your time, your blessings and your sharings. Thank you. किसी को कुछ पूछना है? Please, कोई भी कुछ प्रश्न हो या और दीदी को बोलना चाहें तो please feel free to share. Thank you, Didi. I liked what you shared about 108. First time I heard it, and I'll put that into practice every day at Amrit Vela. Thank you so much, and so many nice points that I really appreciated you sharing with us. Thank you. Om Shanti. ओम शांति दीदी। हमें भी वो 108 का जिस तरह से आपने एक्सप्लेन करी वो बहुत अच्छा लगा और पहली बार सुना है ये। और जो 18 पेपर्स आते हैं उसके बारे में भी विशेष अटेंशन तो और ज्यादा उसमें रहेगा। हम हल्के हल्के में लेते थे शायद, अब ज्यादा हमें उसको डीप करके समझना चाहिए और वो पेपर से हमें पास होना है, ये सबसे ज्यादा। जो हमारी 3 घर है बस घर का चक्कर लगाते रहना है, ये सारी पॉइंट हमने। वैसे तो हर एक शब्द आपने जिस तरह से कही कि बैठ करके हम योग लगा रहे थे, तो इस तरह से टचिंग था। उसमें से मैंने ये 3 स्पेशल पॉइंट्स अपने लिए निकाला। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल प्लस पावरफुल। थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti. Didi, thank you for sharing the wonderful wisdom. और जो आपने blessings दी वो तथास्तु हो गई है। Thank you for that. Thank you, Baba. Om Shanti. ओम शांति दीदी। आज तो आपने बहुत भरपूर कर दिया और हमारी झोली भर दी और बहुत अच्छा लगा। पर मेरे को एक ही समस्या, मेरे को अब याद है फिर मैं भूल जाती हूँ। किस बात का? जो आपने बताई है उस सारी बातें बहुत अच्छी लगी, पर मैं आदि भूल जाती हूँ। तो आप लिख सकते हैं, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं, फिर भूलेंगे नहीं। रोज मुरली के पॉइंट्स भी जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कम से कम 5 पॉइंट हमें लिख करके रखना है ताकि हम उसको पूरे दिन में रिवाइज कर सके। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपने तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट सुनाया। सो हम तो ऐसे ही फॉलो कर कर सो बाप समान बनने का बहुत पुरुषार्थ करेंगे। आप समान बहुत 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 शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या बोलूं मालूम नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके और हर आपकी आवाज सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिल से आप सबको थैंक्स, सौरभ भाई को भी थैंक्स, उनके माताजी पिताजी को भी थैंक्स, बाबा को भी थैंक्स। या और भी 2-3 और सभी बोल दिए सभी। हाँ, ओम शांति। मैं ज्ञान में बहुत देर से नहीं हूँ, पर जो आपने कहा ना, you said that we all belong to Madhuban. I really like it. I would like to go there, come there one day.
So I'm really praying to Baba that he'll take me there soon. So thank you so much for saying that. जरूर अपने जल्दी आएंगे आप, आपके लिए बाबा इनविटेशन भेज रहा है, बच्ची Thank you. आओ। ओम शांति दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत उमंग उत्साह से भर दिया। थैंक यू। और भी सभी बोले जी। ओम Yeah. ओम शांति, ओम शांति। बाबा को पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा ने आपको ऐसे बनाया है। आप देखने में जैसे आपका वॉइस से पूरा बाबा के जैसे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, पूरा लाडली है, ऐसे बहुत अनुभव हुआ आपका स्वीट वॉइस से। जो मुरली इतना उसमें फ्रेगरेंस है, जो अनुभव हुआ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दीदी, ओम शांति। Om Shanti Didi. Thank you so much. First, thanks to Baba. Thank you for inspiring us. And 108 की definition तो बहुत उसी पे भी हम सारा दिन focus करते रहे, तो that will be a very good drill. और आपके personally life के भी अनुभव बहुत अच्छे लगे, they very inspiring, and thank you so much. Om Shanti. और भी पल्लवी बहन, पुशिका बहन, किरण बहन, do you like to say hello? राजेश बहन, नरेश भाई also. I don't know अगर उनका इंटरनेट स्टेबल है, if they would like to also say hello. या शायद से इंटरनेट शायद ऑन ऑफ हो रहा है, maybe they are not able to share. But thank you. Anyone else? Any other thoughts? Any? दीदी यही हमें थॉट था कि सुप्रिया बहन और शुक्रिया बहन तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सो रियली दिल से बहुत हमें वी रियली फेल्ट वेरी वेरी चार्ज्ड। मधुबन की सारी शक्ति जैसे आपने एकदम फोकस के साथ, जैसे शिव बाबा अपनी फोकस के साथ मुरली चलाते हैं, वैसे बहुत जैसे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। And we are very fortunate to be in your company today. Thank you. once again आप सभी को Come back soon. बाबा Come back बाबा soon. से ओके जरूर दीदी एक बार फिर आना आप। हाँ ठीक है, बाबा जब बुलाएंगे ना। बहुत तो अच्छा हमको लगा भी दीदी, एक बार फिर आना। हमको भी बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर परिवार है आपका इंडियानापोलिस का। मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला आप सबके साथ। जो अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। If anyone would be able to turn on videos, feel free to do. सत्युग से हम साथ है ना, जी। अभी भी साथ है, जहाँ पर भी है साथ साथ है, पापा के साथ है, पूरे परिवार ब्राह्मण परिवार के साथ है। आप सबसे भी मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। ओम शांति। नरेश भाई ने भी मैसेज भेजा है, बहुत बहुत थैंक्स। वो शायद बोल नहीं, उनका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, पर वो भी आपसे मिलते रहते हैं बीच बीच में मधुबन में। तो थैंक यू फॉर सस्टेनिंग देम आल्सो। थैंक यू।
नरेश भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। 1 मिनट पे 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। प्ले अ सॉन्ग। प्यारे प्रभु शुक्रिया, मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। थैंक यू सो मच दीदी। और आप शांति स्तंभ के पास में ही है वहाँ? हाँ, शांति दिखा स्तंभ दिखा के सकते पास हैं? जो Yes. ट्रेनिंग सेक्शन है ना, अच्छा। हाँ, वीडियो वहाँ पर। वीडियो दिखा सकते हैं? अभी मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, ऑफिस में। नहीं, पर सभी को बहुत बहुत याद दीजिएगा, पांडव भवन में सभी बाबा के परिवार को। जरूर जरूर। दीदी टोली एक मिलेगी हमें? हाँ, अच्छा। मिलेगी, दिलकुश मिठाई मिलेगी आपको। अच्छा। मधुबन से आप सभी को दिलकुश मिठाई। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू खा रहे हैं बाबा। सभी? मिल भी Thank गई। you. या आ गया दीदी। आ थैंक यू गया। बाबा, थैंक यू। मुंह मीठा कर दिया। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। और थैंक यू, आप रोज न्यूज़ भी भेज थैंक यू रहे सौरभ भाई। सारा बाबा की सभी सेवाओं का, तो वो भी हम बहुत उससे लाभान्वित होते रहते हैं रोज पढ़ के। Thank you. आप जब चाहे तब एक दिन दिखा सकते हैं। मैं अच्छा, that एक would be दिन really ऐसा करेंगे कि आपको शांति स्तंभ के पास मैं ऑन करूंगी ताकि आप बहुत बढ़िया, that would लाइव be great. दिखा सकेंगे। That will be excellent. Thank you so much. ओके, ओम शांति सभी को। ओम शांति। Om स्पेशली Shanti. दीदी का रेस्ट का टाइम होता है, पर फिर भी ओम दीदी ने अपना शांति। निकाला, सो थैंक ओम यू। शांति दीदी। Shanti. थैंक यू। शांति। Shanti. Thank you. Om Shanti. थैंक यू दीदी। ओम शांति। Ciao, Om Shanti, everyone. Angels, have a nice day with Baba. Om Shanti. ओम Thank you, शांति। Sarabhai. Thank you, Sarabhai. Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू सौरभ। Have a great day, Thank you, everyone. Have a great day. ओम आज तो शांति सौरभ भाई आज तो सौरभ भाई नहा लोगे। हाँ जी जी हाँ। कौन है? कौन बोल रहे हैं? अरे वाह। हाँ। Is that Veera? नहीं, बड़े वाला रोहन। अच्छा, रोहन है। और रोहन,
Rohin. Say Om Shanti. Hi. Say Om Shanti, how are you? Say. I don't know if I can do that. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Saurabh.